जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। जैसा दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस वीडियो में एक खास चीज़ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो ये है कि क्या इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम आएगी। तो अब दोस्तों, जिस तरह से मुझे स्टूडेंट्स ने बताया जो कि एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट में हैं और मेरी वीडियोज़ में भी कमेंट करते हैं। तो उनके हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि इस बार जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। ठीक है, इस बार जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे थे कि क्वेश्चन जो पूछा गया था वो थोड़ा टफ था। अब ये कितना सही है ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, पर यहाँ जो स्टूडेंट्स ने बताया है उस हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो कट ऑफ है वो इस बार पिछले और 2019 मतलब 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था जून में और जो 2019 में हुआ था दिसंबर में, उसके हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। अब दोस्तों इस साल जो 2021 में हमारा 26 दिसंबर को जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था वो किस तरह से आया था। तो वो दोस्तों आया था थोड़ा घुमाने का जो तरीका है, एनटीए ने अपना जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो उसने चेंज किया है। चेंज करने का मतलब क्या है कि वो डिटेल्ड क्वेश्चन पूछता है। क्या होता है कि हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी तो कर ली, किसी के नोट्स कॉपी कर लिए, पर डिटेल्स में हमने नहीं पढ़ा। डिटेल्स का मतलब है कि इस प्रकार के जो भी प्रश्न थे, जैसे कि उपन्यास से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए थे वो उपन्यास से पूछे गए थे। ठीक है, उपन्यास से जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें क्या था कि कथन थे। ये कथन किसने किससे कहा, ये वाला था। फिर दूसरा परिभाषाएं पूछ लिया था। फिर क्या है कि ये कथन किसका है या ये पात्र किसका है, ये कथन किस पात्र का किस पात्र से है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये जितने भी मैंने अभी बताए ये आपको कभी पता होंगे जब आप उस नाटक, निबंध, कहानी या उपन्यास को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। बिना डिटेल्ड में पढ़े तो आपको वो पता नहीं चलेगा। आप चाहे जितने प्रश्नोत्तरी कर लें, चाहे जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लें, चाहे जितने मॉक टेस्ट कर लें। अब यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि ये बोलते हैं कि हमारे ये 100 प्रश्न याद कर लो इससे पक्का, ये 200 प्रश्न याद कर लो, ये 1000 प्रश्न याद कर लो इससे पक्का। तो ये सारी चीज़ें देखिए दोस्तों फालतू होती है, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना सिलेबस देखें। सिलेबस में जो चीज़ है, जो चीज़ दी हुई है उस चीज़ को सबसे पहले पढ़ें। अब उसमें रचनाएं दी हुई हैं, रचनाकार दिए हुए हैं, निबंध, कहानी, ये जितनी चीज़ें दी हुई हैं आप उन सारी चीज़ों को पढ़िए। अब बुक्स क्या है, नोट्स क्या है, इसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों जब हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा। हालांकि स्टार्ट कर दिया है, बुक की वीडियोस बहुत जल्द ही मैं बनाने वाला हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, आप दूसरे की नोट्स कॉपी करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब एनटीए ने अपना जो पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो उसने चेंज कर दिया है। क्योंकि अब क्या है, क्वेश्चन पेपर पहले के मुकाबले टफ आता है। टफ क्यों आता है? क्योंकि ये डिटेल्ड में क्वेश्चन पूछता है और हम डिटेल्ड में तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी बात है कि आप लोगों को अब अगर एनटीए क्वालिफाई करना है तो उसका हर एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में जो जो पॉइंट दिया हुआ है उसे डिटेल्ड में भी पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर के साथ भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही बात थी दोस्तों, और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कम मार्क्स आए हैं। और उसी वजह से यहाँ पे क्या है कि हमारी जो कट ऑफ है, जो रिज़ल्ट है, वो भी कट ऑफ जो हमारा आने वाला है, आंसर कीज जो आने वाली है वो भी कम पे ही आएंगी। अबाउट 50 to 55 मेरे हिसाब से जनरल की आने वाली है। पर ये तब कहा जा सकता है जब रिज़ल्ट आ जाएगा, जो ओरिजिनल कट ऑफ है, फाइनल आंसर की है, जब वो आ जाएगी तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो दोस्तों इंतज़ार करते हैं कट ऑफ का। जो एग्ज़ाम्स जिन स्टूडेंट्स का अच्छा गया है उनके लिए कोई बात नहीं, जिन लोगों का ख़राब गया है तो ऐसा नहीं है कि ये आखिरी एग्ज़ाम है। आप लोगों को तैयारी करते रहना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा और उसमें आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन आपके पढ़ने का तरीका चेंज करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने, समझने, सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।